जब एक लड़की पत्नी बनकर अपने पति के घर पर जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसके जीवन में कि वह अपने पति का प्यार और भरोसा दोनों को जीत ले। वह इस कोशिश में भी जुटी होती है कि वो पति ही नहीं, पूरी ससुराल का यानी कि सास ससुर ननद और जो देवरानी और जेठानियां हैं उनका भरोसा जीत ले। और बस इतना सा काम हो जाए, उसकी जीवन बहुत अच्छे से बीतने वाली है। दोस्तों, एक लड़की जो कि हाल ही में पत्नी बनी है, अपने प्यार को पाना चाहती है, अपने मन मुताबिक एक अच्छे पति को चुनती है। और दोस्तों, जब वह पत्नी बनकर उसके घर में आती है तो घर में आते ही उसके साथ कुछ ऐसी नई और अजीब अजीब घटनाएं घटित होती हैं जिनको बताने में भी हर किसी को डर लगता है। दोस्तों, वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, साधारण लड़की नहीं है। वह लड़की है एमबीबीएस किए हुए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की प्रतीक्षा भुसारे की। यह वह लड़की जिसने बहुत अच्छे से एमबीबीएस पूरा किया है और एमबीबीएस पूरा करने के बाद वह जैसे ही अपने पसंदीदा लड़के से शादी करती है यानी कि प्रेम विवाह करती है, उसके बाद जब वह उसकी पत्नी बनकर आती है तो शादी के मात्र 5 महीने बाद ही उसको करना पड़ गया सुसाइड, यानी कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक पढ़ी लिखी डॉक्टर पत्नी को अपने पति जो कि वह भी डॉक्टर हैं उनके साथ जीवन बिताने में ऐसी क्या परेशानियां आई जिनकी वजह से उसको अपना जीवन जल्दी ही समाप्त करना पड़ा? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक घटना है और आप भी यह सोचकर हैरान रह जाएंगे कि भाई, जब पढ़े लिखे ही इस प्रकार का कार्य करेंगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों उस महिला डॉक्टर ने अपने साथ इतना बुरा कांड कर दिया। आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्यारा सा अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें हमारे ऊपर। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाली जो घटना है वह सामने आई है छत्रपति संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। महाराष्ट्र में इस जगह पर एक एमबीबीएस डॉक्टर महिला होती हैं। यह महिला है प्रतीक्षा भुसारे और ये बहुत जल्दी ही अपने मनपसंद पति के साथ शादी करने जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, जिस प्रकार से उनकी दर्दनाक मौत हुई, हत्या हुई, उसको देखते हुए हर किसी के पैर कांप जाते हैं कि इस देश भारत में डॉक्टर भी सुरक्षा पूर्वक नहीं रह सकते। आखिर ऐसी क्या माया फैली हुई है जिसकी वजह से डॉक्टरों को भी इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर एक लड़की उस हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है और वहां पर नौकरी करते समय उसी हॉस्पिटल के कर्मचारी और एक व्यक्ति जो कि बाहर का व्यक्ति है वह शराब पीकर आता है और उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। यानी कि एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करता है और ऐसी दरिंदगी जिसमें बस अब बहुत सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। आप खुद समझदार हैं कि कोलकाता में जो घटित हुआ वह डॉक्टरनी के साथ बहुत ही बुरा गंदा अत्याचार था, जिसके बारे में आपने लाखों घटनाएं सुनी होंगी। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाली प्रतीक्षा भुसारे की। दोस्तों, प्रतीक्षा अब अपने परिवार में अपने परिजनों को बताती है कि वह मन से एक लड़के को पसंद किया करती है और वह भी डॉक्टरी कर रहा है। अब बस परिवार को तो खुशी चाहिए थी अपनी बेटी की और वो लोग तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी इसी लड़के से करवा देते हैं। और दोस्तों, देखते देखते प्रतीक्षा भुसारे की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद प्रतीक्षा अपने ससुराल आती है और ससुराल में वह भरकस कोशिश कर रही है कि वह अपने पति और जो ससुराल है वहाँ में सास ससुर जो अन्य लोग हैं उन सभी का भरोसा जीत पाए, उन सभी का
प्यार जीत पाए। लेकिन दोस्तों, सभी लोग प्रतीक्षा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और तो और बड़े ढंग से उस नई डॉक्टरनी प्रतीक्षा की अच्छे से सेवा भी करते हैं, क्योंकि उनके घर में एक नई बहू थी। और दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक्षा सिर्फ एक ही बात को पाने में नाकामयाब होती है। वह बात होती है कि वह जिस लड़के से प्यार किए थी, यानी कि जिस लड़के से उसने प्यार किया था, जिसकी वह पत्नी बनकर आई थी, उस घर में वही लड़का उन पर शक करने लगा था। और शक भी आम नहीं, बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला है। यानी कि वह बात बात पर उस लड़की प्रतीक्षा को, यानी कि अब तो वह उनकी पत्नी बन चुकी है, उनको बात बात पर ताने दिया करता है। और तो और उनसे कभी फ़ोन बदल लो, कभी मोबाइल बदल लो, कभी इंस्टाग्राम की आईडी बदल लो, कभी फेसबुक की आईडी बदल दो। यानी कि उनकी शक की कोई दृष्टि ही नहीं है जो प्रतीक्षा के किसी भी पर्सनल या व्यवहारिक स्थान पर कार्य ना करती हो। दोस्तों, प्रतीक्षा ने अपने पति को खुश करने के लिए वह सभी कार्य किए जिनको उसको शायद ना करना चाहिए था। यानी कि उसने अपने पति को खुश करने के लिए अपने परिवारजनों से बात तक करनी छोड़ दी, और तो और मोबाइल बदला, मोबाइल का नंबर बदला, और तो और उसकी जहाँ पर ड्यूटी यानी कि नौकरी लगी हुई थी, उन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया। लेकिन वे अपने पति को खुश करने में नाकामयाब रहीं। और दोस्तों, प्रतीक्षा ने कई बार ऐसे डॉक्टर से भी, जिनको साइकेट्रिक बोलते हैं, उनसे भी कोशिशें करी मिलने की, और उनसे पूछा और बताया कि शायद ही उनके पास भी कोई समस्या या कोई कंडीशन उनके दिमाग में रही हो तो वह भी ठीक हो जाए, शायद वह अपने पति को ना समझ पा रही हो। लेकिन यहाँ उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद वह अपने पति की सोच को नहीं बदल पाई। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वह लड़की घुट घुट के जीवन जी रही थी। 12 नवंबर की रात को उसने एक लेटर लिखा। वह लेटर एक पन्ने का नहीं, 7 पन्नों का था। और उस लेटर में उसने अपने पति को खुश करने के लिए जो कुछ भी उससे हो सकता था, उसने सब कुछ उसमें लिखा। और वह सब लिखने के बाद उसने बस सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड करने से उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, देखते देखते प्रतीक्षा मर जाती है। प्रतीक्षा क्यों मरी, उसने अपनी पूरी घटना उन सुसाइड नोटों में अवश्य लिखी। पुलिस को जब यह सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, और पुलिस के वहाँ पहुँचने पर जैसे ही उस प्रतीक्षा के शव का कब्जा किया जाता है, यानी कि उस शव को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है, तभी वहाँ ली गई तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट के तहत सभी को पता चलता है कि यहाँ पर तो जो प्रतीक्षा है वह मजबूर थी आत्महत्या करने के लिए। यानी कि वह पल पल मर रही थी, वह अपने पति को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों, ना तो उसके पति खुश हो पा रहे थे और ना ही वह खुद खुश रह पा रही थी। और बस उसने मौत को ही गले लगाना ठीक समझा, और बस प्रतीक्षा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों, जो प्रतीक्षा ने लिखा था वह लेटर, यानी कि सुसाइड नोट, उस नोट में लिखी हुई कुछ इस प्रकार की घटनाएं थी जिनको पढ़ने में भी जोर पड़ता है, समझ नहीं पाता है कि व्यक्ति इनको पढ़े या क्या करे। यानी कि जब पुलिस वालों ने भी कुछ लाइनें उनमें से पढ़ी तो वहाँ पर सभी लोग, जिनकी आंखें झलक उठी, यानी कि रो पड़े, क्योंकि एक लड़की जो कि डॉक्टर थी, उस डॉक्टर ने कितनी सारी कोशिशें करी अपने पति को खुश रखने के लिए, लेकिन वह पति तो मान ही नहीं रहा था। आखिर उसको अपनी मौत ही गले लगानी पड़ी। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। आप भी शायद सोच सकते हैं कि आखिर यह हुआ क्या है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बार बार उस सुसाइड नोट के कुछ पन्नों की जो फोटो हैं वो आपको भेजी हैं, और दोस्तों उनको कभी गौर से पढ़ना कि किसी लड़की पर शादी करने के बाद कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और वह किस प्रकार से अपने पति और अपने ससुराल जनों को खुश रखने की कोशिश करती है। दोस्तों, मैं जानता हूं मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हो रही होंगी इन वीडियो को बनाने में, लेकिन आपसे प्यारा सा अनुरोध कि मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए हमारी इस वीडियो को लाइक,
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।